यहाँ पर आज की क्लास में हम फ्रॉक बनाना समझेंगे। कपड़े पर कटिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राफ्टिंग समझना। अगर यहाँ पे ड्राफ्टिंग बताया तो छोटे या बड़ी जब चाहो हर साइज़ में यहाँ पे कटिंग और सिलाई कर पाओगे। फ्रॉक बनाने के लिए यहाँ पे कुछ माप लिखा है। ये जो माप लिखा है ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। जैसा कि यहाँ पे माप चाहिए होगा, लंबाई 12 इंच है, तीरा है यहाँ पे 12 इंच है। आर्म होल कैसे निकालते हैं ये यहाँ पर मैं बताऊँगी। छाती माप चाहिए होगा 28 इंच, कमर माप चाहिए होगा 26 इंच। लंबाई 2 का मतलब है यहाँ पे 30 इंच, यानी लंबाई जो है यहाँ कंधे से लेकर घुटनों तक जो भी बच्चों की फ्रॉक है ये उसकी लंबाई है 30 इंच। गला यहाँ पे 5 इंच है। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे लंबाई। लंबाई का मतलब है जो यहाँ से कमर लाइन तक है, ये है यहाँ पे लंबाई आपको लेना होगा। लंबाई लेने के लिए यहाँ पे लंबाई दे रखा है 12 इंच। यहाँ पर हम लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें लंबाई निकालना होगा। लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है वो 12 इंच यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे 12 इंच लिखा है तो 1 इंच यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऊपर से नीचे तक हो जाएगा 13 इंच। यहाँ पर हमने 1 इंच इसलिए ऐड किया, जब हम कंधे यहाँ पे जोड़ेंगे तो हाफ इंच का मार्जिन चला जाएगा। प्लस यहाँ पर हम जब सिलाई करेंगे कमर लाइन में तब यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन चला जाएगा। इसीलिए बच्चों के लिए बनाओ या बड़ों के लिए बनाओ, जब भी टॉप की यहाँ पे लंबाई लोगे तो यहाँ पर आपको 1 इंच यहाँ पे ऐड करना होगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक इसे कहते हैं तीरा। तीरा जो होता है ये कंधे वाली लाइन होती है, इसी को हम तीरा कहते हैं। तीरा है यहाँ पे 12 इंच, 12 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे 6 इंच। ये हो गया हमारे तीरा। इसी के नीचे होता है आर्मोल लाइन। ये वाली जो लाइन होती है इसी को हम आर्मोल लाइन कहते हैं। आर्मोल कैसे निकालते हैं अगर आपको लेना नहीं आता है तो जो भी तीरा है हमें इसका हाफ कर देना है। 12 का अगर हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये हो गया हमारे आर्मोल लाइन। जहाँ से ये आर्मोल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें लेना होता है चेस्ट लाइन। यहाँ पर हम छाती का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है इसे हमें 4 से डिवाइड करना होगा। जो चेस्ट लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये वाली जो लाइन है ये सिलाई मार्जिन वाली लाइन है। चेस्ट का जो भी फॉर्मूला यूज़ करोगे वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे छाती कितनी है, 28 इंच। छाती को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7 इंच। इसी तरह यहाँ पर हम कमर लाइन लेंगे। कमर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कमर 1/4 प्लस हाफ इंच, यानी कि जो भी कमर है यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे प्लस हाफ इंच यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे कमर है 26 इंच, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे प्लस हाफ इंच ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7 इंच। सबसे आसान तरीका ये है कि जो यहाँ से यहाँ तक चेस्ट माप आया 7 इंच, तो कमर लाइन भी यहाँ से यहाँ तक 7 इंच लेंगे। कमर की जो फिटिंग होगी वो हम यहाँ बाद में कर लेंगे। यहाँ पर आपको हाफ इंच के हिसाब से सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होगा। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्यों लेंगे, क्योंकि इस जगह यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे तो टक्स की जब हम सिलाई करेंगे तो हाफ इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो इसीलिए जो भी कमर की गोलाई है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे प्लस हाफ इंच और ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। यहाँ पर हम लेंगे सिलाई मार्जिन जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है, यहाँ पे चाहो तो 2 इंच का भी सिलाई मार्जिन ले सकते हो। 1.5 इंच का जो सिलाई मार्जिन है ये बहुत ही कम मार्जिन में भी बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ कॉर्नर से हम हाफ इंच आगे आएंगे, चाहो तो 1 इंच यहाँ पे आगे आ सकते हो। यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर से मैं 1 इंच आगे आऊँगी और इस जगह यहाँ पर हम गोलाई का शेप दे देंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक हम गले का शेप देंगे। गले की जो लंबाई है वो है 5 इंच। यहाँ से यहाँ तक गले की जो चौड़ाई है 3 इंच रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक गले की जो लंबाई है 5 इंच रखेंगे। इस जगह यहाँ पर इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करेंगे। यहाँ से मैं अंदर की साइड राउंड शेप दे दूंगी, आप चाहो तो अंदर की साइड यहाँ पे कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हमें इसका हाफ करना होगा। जो भी कमर की गोलाई है यहाँ पर हम हाफ करेंगे। यहाँ से यहाँ तक टक्स की जो लेंथ लेंगे वो मैं 3 इंच के हिसाब से यहाँ पे ले रही हूँ। अब चाहो तो थोड़ा कम मार्जिन में भी यहाँ पे ले सकते हो। इस जगह ध्यान देना है, जब भी आप कटिंग करो तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की मैं यहाँ पे एक साथ कटिंग करूँगी। यहाँ पे जब भी टॉप कटिंग करो तो इसे 4 फोल्ड में रखकर कटिंग करना होगा, क्योंकि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हम यहाँ पे एक साथ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम नीचे का घेर तैयार करेंगे। घेर तैयार करने के लिए यहाँ पर है लंबाई 30 इंच, यानी कि लंबाई जो है वो यहाँ कंधे से लेकर घुटनों तक जो भी लंबाई है, जब हम टॉप बनाएंगे तो टॉप को हमें से माइनस करना होगा। इसीलिए यहाँ पे लंबाई माइनस टॉप प्लस 1 इंच किया, यानी कि जो भी लंबाई है 30 इंच, यहाँ पे हम लिखेंगे 30 इंच माइनस। इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है टॉप। टॉप है यहाँ पे 13 इंच, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। जो भी आंसर आएगा प्लस हम इसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ध्यान देना है, ये वाला जो है 1 इंच ऐड किया है, इस जगह हम घेर को जब फोल्ड करेंगे तो ये उसमें मार्जिन काम में आएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन लिया है, क्योंकि घेर को फोल्ड करने में यहाँ पे काम में आएगा।
उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक अब हमें चौड़ाई लेना होगा। तो चौड़ाई लेने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर हम प्लेट वाला फ्रॉक बना रहे हैं, तो प्लेट वाला फ्रॉक बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो भी कमर की लाइन है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसे अच्छे से नाप लेना है। इधर हम अच्छे से इसे नाप लेंगे, नापने पर जो भी माप आया उसे हमें यहाँ पर नापना होगा, और उसके बाद जो भी कपड़ा है यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे लेना होगा। तो मैंने 4 इंच के हिसाब से यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है। ये वाली जो कपड़ा होगा यहाँ पर हमें प्लेटें डालने में काम में आएगा। जब भी आप इसके नीचे की घेर की कटिंग करो तो 2 भाग में रखकर यहाँ पे कटिंग करना है, यानी कि 2 फोल्ड में रखकर यहाँ पर कटिंग करना होगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा लोगे फ्रॉक में घेर उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कपड़े की जो भी चौड़ाई होगी वो कपड़ा यहाँ पे रख सकते हो। इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। आज की क्लास में मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग बताया, कल की आने वाली क्लास में यहाँ पे कपड़े पर कटिंग और सिलाई यहाँ पर बताऊँगी।